Second lecture, Law of Insurance, 9th semester BLLB. It is most important. Today I have to discuss yesterday definition, nature and history of insurance, concept of insurance, law of contract and law of torts, future of insurance in globalized economy. In globalized economy, contract of insurance, classification of character of insurance, nature of various insurance, contract, difference between general and contract and insurance contract. मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। देखिए, मैं आपको बीमा विधि पढ़ाऊँगा। आज मेरा दूसरा लेक्चर है। बीमा विधि है क्या, आज आपको बताना है। व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? टुडे आई हैव टू डिस्कस जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, जनरल What is general insurance? Today, what is miscellaneous insurance? What is insurance? I think that today I have to taught you two things, only two things. What is general insurance and what is miscellaneous insurance? बीमा विधि 1938 की धारा 2 बीमा विधि धारा 2(6) में साधारण बीमा परिभाषित है। साधारण बीमा डिफाइंड है 1929 धारा 2(6) धारा 2(6) अब देखिए, आपको पहले ये जानना है कि बीमा विधि कब से आई। 1938 बीमा अधिनियम 1938 धारा 6(ब) में साधारण बीमा परिभाषित है, डिफाइंड है। इस धारा के अनुसार समान बीमा व्यवसाय में अर्थ अग्नि समुद्री या विविध बीमा व्यवसाय से चाहे वह स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र हो या एक से अधिक के साथ अधिक के साथ मिलकर किया जाता है। चाहे वह स्वतंत्र हो, इंडिविजुअल हो या एक से अधिक के साथ मिलकर किया जाता है, माने ज्वाइंट। आप अकेले भी कर सकते हैं या एक से अधिक को जोड़कर भी बीमा विधि की जा सकती है। इस प्रकार
इस धारा के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित को बीमा व्यवसाय में समाविष्ट किया गया है। और कौन कौन से तत्व है जो बीमा विधि में सम्मिलित हैं? वह कौन कौन से तत्व हैं जो बीमा विधि में सम्मिलित हैं? वह कौन कौन से तत्व हैं जो बीमा विधि में सम्मिलित हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, और कि वह तत्व कौन कौन से हैं जो बीमा विधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। समुद्री बीमा। तीसरा विविध बीमा, मिसलेनियस, जो बताना चाह रहे हैं आप, विविध बीमा। कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना? अब देखिए, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, विविध बीमा। अग्नि बीमा, जैसे कोई आग लग जाती है, आपने बीमा करवाया है तो आपको बीमा का पैसा मिलेगा। जितनी क्षतिपूर्ति होगी उतनी क्षतिपूर्ति उसके सब भरपाई बीमा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। समुद्री बीमा, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस अपना इंश्योरेंस करवाया है खुद का, और वो इंश्योरेंस है, और आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं और आप वहीं डूब जाते हैं तो भी पैसा मिलेगा। और विविध बीमा, कुछ ऐसे बीमा हैं जो मिसलिनियस में आते हैं, जो सबके लिए, उसमें कई ग्रुप्स हैं, कई एरियाज हैं जो डिफरेंट एरियाज में कंसर्न करते हैं, उन पर भी बीमा मिलते हैं। गाय, गोरू, गाड़ी, बंगला और इत्यादि। भारत में साधारण बीमा का संचालन साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 1972 करवाया। 1972 बीमा विधि अधिनियम 1938 के उपबंधों के अनुसार अधिशासित होता है। 1972 में ही आ गया था अधिशासित, अधिशासित। अब देखिए, भारत में साधारण बीमा कारोबार चलाने के लिए साधारण बीमा निगम एवं उसकी 4 अनुषांगिक कंपनियों एवं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास का गठन किया गया। ये बहुत जरूरी है आपको बताना। पहला, नंबर 1 कौन कौन से हैं? नंबर 1 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। न्यू इंडिया इंश्योरेंस
कंपनी लिमिटेड। ओके, न्यू इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड मुंबई बॉम्बे। नंबर दो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता। नेशनल कंपनी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता। अब बेटा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, ये दोनों लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। तीसरी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कहाँ? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। चौथा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मद्रास। यूनाइटेड कंपनी लिमिटेड मद्रास। ये चार बनाए गए थे। अब देखिए, आज मैंने आपको बताया साधारण बीमा क्या बताया, साधारण बीमा क्या। व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। और इसमें महत्वपूर्ण ये है 1938 की धारा 6(ब) के तहत यह परिभाषित है। महत्वपूर्ण चीज दूसरी, ये 4 प्रकार का है: अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, विविध बीमा। 1972 की बीमा विधि 1938 के द्वारा अधिशासित किया जाता है। 4 ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां इसकी पहली ऑफिस चली। नंबर 1 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बम्बई, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मद्रास किया गया। कितना समय देखो बेटा। अच्छा, आई वुड लाइक टू एम्फेसिस, आप लोग BA LLB के छात्र हैं, इंटर पास हैं, हिंदी मीडियम प्रदेश है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, समझ में आएगा नहीं, इसलिए हिंदी में पूर्णतः पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो को जरूर देखें, अन्यथा हमसे कोई मतलब नहीं है। मिसलेनियस इंश्योरेंस, विविध बीमा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ सर्वप्रथम विविध बीमा व्यवसाय की चर्चा आवश्यक है, अर्थात विविध बीमा व्यवसाय क्या है। विविध बीमा अब देखिए बीमा विधि अधिनियम 1900, बीमा अधिनियम 1938 धारा नहीं बेटा की धारा 6(ब) 2(6)(ब), हाँ,
ठीक ना। बी में उपबंधित सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा के अनुसार अग्निशमन संबंधित बीमा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के बीमाओं से संबंधित व्यवसाय को विविध बीमा के अंतर्गत माना जाता है। अब समझिए, 1938 की धारा 13B, 1938 की धारा 13B, धारा 13B के अनुसार विविध बीमा व्यवसाय से तात्पर्य बीमा संविदा करने से है जो सिद्धांततः पूर्ण रूप से खंड स्टार 6A और 13 से सम्मिलित किसी एक या अधिक प्रकारों की ना हो, से संबंधित किसी एक या एक से अधिक प्रकारों की ना हो। कौन सेक्शन में है? खंड 6A 13A। अब देखिए, टुडे आई हैव टू डिफाइन, मैं आज आपको इंश्योरेंस बताया, विविध बीमा क्या बताया, साधारण बीमा क्या बताया, और इस लेक्चर को थोड़ा सावधानपूर्वक 2-3 बार सुनिएगा। लेक्चर को सुनने से चीज़ें साफ साफ हो जाएंगी। और क्लास में फरवरी में जनवरी चल रहा है, 11/1/21 है। आपको आशा करता हूँ कि 10 फरवरी तक 20 फरवरी तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक हर एक वीडियो को सुने, परीक्षा के लिए अति आवश्यक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।